इस वक्त हम नीरज चोपड़ा जी के घर पर मौजूद हैं और उनके पिताजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है सतीश कुमार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके बेटे ने पूरे हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया है। ये सुनकर कि बेटा गोल्ड मेडल ला रहा है, किसी भी पिता का जो सीना होता है वो फ़ख्र से चौड़ा हो जाता है। जब बचपन में वो पढ़ाई छोड़कर खेलने की तरफ गए तो क्या कभी आपने रोका या कभी मना किया या आपने प्रोत्साहित किया? और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई में भी वो बढ़िया था और उसके साथ साथ उसका शरीर थोड़ा भारी था, तो उसको शरीर को शेप में लाने के लिए जिम में भेज दिया उसको। तो जिम से पास में स्टेडियम पड़ता है पानीपत में, शिवाजी स्टेडियम 15-16 किलोमीटर दूर पड़ता है मेरे गांव से। मेरे गांव के आसपास तो कोई सुविधा है नहीं स्टेडियम की, भाई यहाँ बच्चे अपना काम कर सकें, तो वहाँ भेजना पड़ता था, जिसमें हमारे को ट्रैफिक की भी दिक्कतें होती थी थोड़ी बहुत। बाकी फिर भी सफ़र उसका ठीक रहा। उसको इसमें स्टेडियम में दोस्त मिले, 12-14-15 बच्चों का ग्रुप था, जिसमें जयवीर था बिंजोल से लड़का। वो काफ़ी पुराना था, 5-4 साल पुराना, तो वो बेहतर था, वो जेवलिन थ्रो ही करता था। तो उसने अपने वाले गेम में उसकी ट्राई करवा के देखी, दोस्त बन गए तब तक वो, भाई तू हमारे वाला गेम करके देख। तो उसमें जो उनकी सोच थी उसके अनुरूप उसने बेटर किया अपना, तो उनको लगा कि ये बच्चा अच्छा कर पाएगा। भाई जो स्टार्टिंग में बताने के बाद ही इतना बढ़िया थ्रो कर रहा है, तो ये आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया करेगा। तो उन बच्चों ने हमारे को समझाया, फिर हमें तो पता भी नहीं था जेवलिन का, इधर तो कोई सुनने में नहीं है। हमने भी ज़िंदगी में पहली बार है ये सुना है कि भाई जेवलिन भी होती है। ये भी बच्चे ने जब ये दिखाया, जैसे अपलोड करके वीडियो लेके आता था कि भाई पापा ये चीज़ है वो जी, ये फेंकने के बाद ये ऐसे फेंकना पड़ता है, इतने में मेडल होता है, ये होता है। तो माँ भी देख, हमें तो पता नहीं है, तेरा मन अगर है तू अपना बेटर कर सकता है, तू इस रेंज में लग जा और अपना काम कर। अच्छा, दादी एक हमने बात ये सुनी कि बहुत मोटे थे, बल्कि थे मतलब, तो इस वजह से बहुत दिक्कतें आती थी, गांव में लोग उन्हें चिढ़ाते थे। ये क्या सच है कि उनको बोलते थे ऐसा सरपंच जी, नेताजी, मास्टर जी ऐसा कुछ करके? तो ऐसा है जी, मोटे बच्चे का तो किसी का भी है, चाहे थोड़ा हेल्दी होगा ना, तो ये तो गांव में देहात में आम लोग बोल ही देते हैं। और बच्चेपन में थोड़ी बहुत चीड़ भी होती है, लेकिन वो इनको ज़्यादा मैनेज नहीं करता था, समझता नहीं था ज़्यादा, वो सभी बातें पीछे छोड़ के नॉर्मल रहता था हमेशा। अच्छा, ये जो आपने बताया कि 15-16 किलोमीटर दूर रोज़ जिम जाते थे वो? जी बिल्कुल, अपना जो पानीपत में उसको जिम ज्वाइन करवाई, तो वहीं पास में स्टेडियम पड़ता है, तो वहाँ तक का सफ़र उसका बाई बस या कभी हमारे साथ या कोई पड़ोसी है उनके साथ वो सफ़र तय करके वहाँ तक पहुँचता था। अच्छा, और फिर वहाँ से आते थे? वहाँ से आते टाइम में फिर या तो हम लोग लेके आते थे उसको, चाहे पार्ट जॉब अपना पानीपत में काम करते थे, खाली खेती में तो काम नहीं चलता घर का, 19-20 मेंबर है परिवार का, संयुक्त परिवार है, तो खर्च करके बहुत बढ़ जाते हैं। और एक खिलाड़ी तैयार करने के लिए, तराशने के लिए बहुत खर्चे हैं, तो उन सब की मैनेजमेंट बनाने के लिए सभी भाई, चारों भाइयों ने बाहर ओपन में जो अपना फील्ड में काम किया, तो उसी से पैसे जुटा के, मतलब इसकी हर ख्वाहिशें पूरी करके तब इसको ये आज बुलंदी तक पहुँचवाया है। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप बहुत व्यस्त हैं आज, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा आपसे। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि हमने एक कहानी पढ़ी, अब ये कहानी है कि सच्चाई है ये आप बताएंगे, कि एक दौर ऐसा आया कि जेवलिन जो थी वो 1.5 लाख रुपए की थी और वो ख़रीद नहीं पाए नीरज चोपड़ा जी, क्या ये सच है? देखो ऐसा है, शुरू में हमारे को भी अटपटा लगा, तो हमारे को ना तो जेवलिन देखा था, ना हमारे को उसकी कीमत का पता था। तो इन्होंने बताया कि भाई इतने की आती है, वहाँ पे देखेगा एकदम तो हम प्रोवाइड करवा नहीं पाएंगे। क्यों? एक मजदूर टाइप में अगर आदमी काम करता है, ओपन फील्ड में काम करता है, तो उसमें इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता। भाई एट ए टाइम उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, इतने साहूकार हम लोग थे नहीं, भाई जिस टाइम लड़के ने बोला और हमने उसी टाइम पूरा कर दिया। तो माँ भाई तेरे को इंतज़ार करना पड़ेगा, इतना कुछ हम एकदम कर नहीं पाएंगे। भाई ये बच्चे में होता है कि भाई पता नहीं करवाएंगे नहीं करवाएंगे, तो थोड़ी बहुत तो डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन इतना नहीं था कि कुछ लोग थोड़ा थोड़ा बढ़ा गए उसको, फिर ज़्यादा बड़ी करते हैं। तो देखो दिक्कतें तो आती हैं, जब किसी नए फील्ड में जाते हैं ना, दिक्कतें आती हैं। अच्छा,
अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी बात ये कही है कि किसी प्लेयर को तैयार करने के पीछे बहुत मेहनत और बहुत सारा खर्च होता है। ये बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो समझ नहीं पाते। मैं आपसे नीरज चोपड़ा, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन, गोल्ड मेडलिस्ट होने के नाते, उनके पिता होने के नाते, मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कितनी मेहनत लगती है, कितना खर्च करना पड़ता है, कितना पेशेंस रखना पड़ता है, ज़रा वो एकदम विस्तार से बताइए ताकि लोग समझ सकें। देखो, पेशेंस तो अपने आप को रोक के रखना पड़ता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आज हमारा बच्चा खेलने के लिए गया है और आज ही अचीवमेंट देगा। काफ़ी सब्र करना पड़ता है। आज नहीं मिला, कल नहीं मिला, परसों नहीं मिला, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा हमेशा। भाई हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि भाई पहली बार में सफलता होगी, दूसरी बार में होगी, तीसरी बार में होगी। तो कुछ लोग हैं जो पहली बार में, दूसरी बार में टूट जाते हैं। और खर्च तो खेल में, जब बच्चे का भी खर्च है, उसकी जैवलिन का भी खर्च है, कपड़ों का रख रखाव है, उसके जूते हैं, बहुत खर्च होते हैं ऐसे जिनमें माँ बाप जल्दी विचलित हो जाते हैं। सबके पास इतना तो कुछ होता नहीं है कि भाई उनके पास पैसे काफ़ी हैं, कैसे भी काम कर लेंगे। तो पैसों के भाव में बंदा ज़्यादा पैसे लगने के चक्कर में गेम छूट जाते हैं बच्चों के। तो उसमें थोड़ा बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, पेरेंट्स को, भाई थोड़ा पेशेंस बना के रखें और तभी वो जीवन में अपने में सफल हो पाएंगे। हरियाणा की मिट्टी में कहते हैं बहुत दम है, वो नीरज चोपड़ा ने साबित करके दिखाया है। आगे आप अपने बेटे से क्या चाहते हैं? बहुत लोग बहुत सारी डिमांड रख देंगे, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बेटा सक्सेस कर गया तो उससे बहुत सारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखो, हमारी कोई उम्मीद नहीं है। हमारी उम्मीदें जितनी थी वो हमारी उम्मीदें वो पहले पूरी कर चुका है। अब हमने सिर्फ उसको इसीलिए फ्री छोड़ रखा है। हमारा करियर तो ठीक हो गया, लेकिन तू अपने करियर की सोच, जिसमें तेरा भला हो उसी को ज़रूर कर। जिसमें पूरा देश उम्मीद लगा रहा है, पूरा अपना जो समाज है वो सोचता है इस बारे में, भाई उनकी उम्मीदों पर, अपनी उम्मीदों पर खरा उतर। हमारा जो सिस्टम था वो उनके कारण मतलब सेट हो चुका है। आपने कहा कि जब वो मैच खेलने जा रहे थे उससे पहले शायद आपसे बात हुई थी। क्या बात हुई थी, क्या कहा था उन्होंने? क्या वो उनको लगा था पहले कि ऐसा कुछ चमत्कार एकदम हो जाएगा, वो कर देगा? चमत्कार का पहले किसी को नहीं पता होता। वो एक किस्म का जैसे गर्भ में बच्चा होता है वही होता है। वहाँ जो भी खिलाड़ी जाते हैं ना, हर देश का एथलीट वहाँ चुन के निकलता है। हम ये दावे से नहीं कह सकते कि हमारा बैटर करेगा। कई बार लक ऐसा होता है कि कमज़ोर बच्चा भी ज़्यादा कर जाता है। वो दिन पे डिपेंड करता है। बस इतना भरोसा हमें ज़रूर था, जो उसने अपनी मेहनत की थी वो मेहनत इतने अच्छे तरीके से की थी, तो उन्होंने हमारे को विश्वास ये कि दिलाया था कि मैं मेडल ज़रूर लेके आऊँगा, लेकिन मैं रंग फिक्स नहीं कर पाऊँगा। रंग कौन सा होगा, मेडल मैं श्योर लेके आऊँगा। बहुत बहुत थैंक्स आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। इसी तरह नीरज चोपड़ा हमारे लिए मेडल, देश के लिए मेडल लाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।